बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 करना है और ये बिल्कुल आसान सा है क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस पूछे गए हैं या जो कन्वर्जन्स दी गई हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि हमारे पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस आ जाए जहाँ तक कन्वर्जन का ताल्लुक है जो हमारी चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो दैट इज अ वेरी रेयर चांस, पर ऐसा होता भी है। तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन, इथाइन से स्टार्ट करो यानी एसिटाइलिन से स्टार्ट करो और मदरजा झेल कंपाउंड बना के दिखाओ। जैसे एसिटाल्डिहाइड है, बेंजीन है, उसके बाद क्लोरोप्रीन है, ग्लाइऑक्सिल है, एक्राइलोनाइट्रिल है और लास्ट में हमारे पास है ये एक्राइलोनाइट्रिल की कन्वर्जन। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इथाइन को सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास रिएक्शन आया है ये मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है कि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इट कैन आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एसिटाइलिन के अंदर जब हम वाटर को ऐड कराते हैं ना तो वी आर इन नीड ऑफ H2SO4 एंड H2SO4। जब ये वाटर इस एसिटाइलिन के ऊपर अटैक करता है तो एक्चुअली सबसे पहले काम ये करता है कि इसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करता है। ट्रिपल बॉन्ड वुड बी ब्रोकन इनटू डबल बॉन्ड और जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज। जो एक हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड उसको तोड़ा है हमने डबल बॉन्ड, और जो दूसरा OH है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा। अब इस कंपाउंड का नाम है विनाइल अल्कोहल। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये जो विनाइल अल्कोहल है ये क्या होता है, अगर इसमें ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए दैट इज विनाइल ग्रुप, दैट इज विनाइल ग्रुप। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल को मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज लिख दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पोलर बॉन्ड है। ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। अगर मैं इसके अगेंस्ट इस बॉन्ड को देखूं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है तो कहेंगे कि दैट इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज अ नॉन। अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पर थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को खींचेगा, इस हाइड्रोजन को भी खींच सकता था, बट माइंड दैट थिंग कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोलर है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। तो भाई ये पोलर बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड को स्प्लिट होना पड़ेगा इनटू द सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास एक फालतू बच गया, जो पहले डबल बॉन्ड बनाना था कार्बन कार्बन के दरमियान, अब ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और यहाँ पर आप देखो एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मार्जे वजूद में आ जाता है। और दुनिया का सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टेबल डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये थी आपके पास कन्वर्जन, ये आपने बना दिया बेटा जी एसिटाल्डिहाइड, दैट इज योर एसिटाल्डिहाइड। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब उसके बाद इथाइन इनटू बेंजीन, ये आपके पास इथाइन है, 3 मॉलिक्यूल मैंने इथाइन के लिए ली और हम इसको कॉपर ट्यूब में डाल देंगे और 300 डिग्री सेल्सियस तक इस टेंपरेचर को बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, यहां पर होगी बेटा जी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या होगी बेटा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होगी जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स ऑफ एसिटाइलिन, छोटे छोटे एसिटाइलिन के जो मोनोमर्स हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे व्हिच इज कॉल्ड एज बेंजीन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हुई एसिटाइलिन की कॉपर ट्यूब में इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, तो वी विल हैव बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इथाइन इनटू क्लोरोप्रीन। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। आती के पेपर में आपने 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लिए हैं और इसकी कराई है लीनियर पॉलीमराइजेशन। क्या करवाइए बेटा, लीनियर पॉलीमराइजेशन। जब आप इसकी लीनियर पॉलीमराइजेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड तो क्या होता है, जरा देखो यहाँ पर एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और जो एक इलेक्ट्रॉन फिर बचा वो कार्बन न्यूट्रलाइज करेगी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो CH2 बन गया ट्रिपल बॉन्ड।
जो है वो स्प्लिट हो गया इनटू द डबल बॉन्ड। आगे क्या हमारे पास आ जाएगा CH। अब चूंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन ने ले लिया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग थी, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को यूटिलाइज कर लेगा। तो CH यानी इस कार्बन बॉन्ड बन गया और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो वैसे ही रहा, तो ये आपके पास बन जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल ग्रुप। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिन है, मतलब जो विनाइल एसिटाइलिन है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन। तो हम इसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर जो है वो तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब ये विनाइल एसिटाइलिन ले लो और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ऐड करवाओ। अच्छा याद रखिए, अगर आपने विनाइल एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन बनानी है तो क्लोरोप्रीन बनाने के लिए आप डाइल्यूट HCl यूज नहीं कर सकते, यू आर इन नीड ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। आप देख सकते हो ये HCl इसके ट्रिपल बॉन्ड पे टैग करेगा, लेकिन जो इसके नेगेटिव पार्ट है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इन दोनों कार्बन्स में से किसके पास जाएगा? नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास है, तो नेगेटिव पार्ट देख लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसकी निस्बत इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, तो दूसरा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। क्लियर होगी बात? और ट्रिपल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा डबल बॉन्ड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? उसके बाद इथाइन इनटू ग्लाइकोसिल, दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको मैंने बताया था हमारे पास तीन तरह के जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर जो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करते हैं, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है बेटा जी? माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? दरमियाना, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक। तो जब ऐसा हम करेंगे, इसको बायर्स रिएक्शन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक्चुअली इस रिएक्शन में हाइड्रो ऑक्सीलेशन क्या होगी? हाइड्रो ऑक्सीलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एडिशन ऑफ। आप देख सकते हो एसिटाइलिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोऑक्सीडेशन। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 का डार्क पिंक कलरलेस होगा, जिससे पता चल जाएगा कि इसको हमने किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवाया है जो कि अनसैचुरेटेड है। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब भी किसी बायर्स एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बायर्स एजेंट का जो कलर है पिंक उसको क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट कन्वर्जन हमारे पास है इथाइन इनटू एक्राइलोनाइट्रोजन, दैट इज अगेन वेरी सिंपल कन्वर्जन, राइट? अब ये कैसे कन्वर्जन आप देख लें, ये HCl है, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो देखिए ये H इधर चला जाता है तो ये CH2 बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड में। आगे CH है वो L मिल जाएगा। उसके बाद ये जो CN ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन याद रहे ये जो कार्बन है इसका इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा होता CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में बात एक ही है। दिस इज कॉल्ड एज एक्राइलोनाइट्रोजन। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 8 का है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में क्या पूछा गया। वो कहता है प्रोपाइन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओ। तो अब हम देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रोपाइन कैसे रिएक्ट करता है। दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। अच्छा ये जो रिएक्शन है ना ये बताता है कि एसिटाइलिन हैज एसिडिक नेचर, सॉरी इथाइन हैज एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर का क्या मतलब है? आपने पढ़ा हुआ है एसिड वो चीज होती है जो सॉल्यूशन में जाकर H+ आयन देती है, पानी में जाकर H+ आयन देती है। अब आप देखिए यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो ये वाला कार्बन है आप सबको पता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। व्हाई? बिकॉज कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर मौजूद है यहाँ
तो जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? हाइब्रिडाइजेशन मोड कौन सा होता है? sp। और आपको पता है कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसमें 50% होता है s कैरेक्टर। क्या होता है? 50% होता है s कैरेक्टर। तो अगर इस कार्बन ने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं उनमें 50% s कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, कार्बन जो है ये आ गया और ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, दैट इज द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइड्रोजन उसका एक ही ऑर्बिटल होता है व्हिच इज द सफेरिकल ऑर्बिटल। तो दिस इज एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज s ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग हुई। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था। हाइड्रोजन और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन पे की म्यूचुअल शेयरिंग कर, लेकिन चूंकि कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना है? 50%, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके करीब हो जाएगा? कार्बन के, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल। नाउ पहले तो अगर हम ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो इनमें तो इग्नोरेबल डिफरेंस है। लेकिन चूंकि कार्बन इज sp हाइब्रिड, इस वजह से कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है या कार्बन की जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए वो ज्यादा हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के करीब हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल। अब ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं रहा, अब ये बॉन्ड क्या हो गया? मतलब जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो दैट शुड बी वेरी रिएक्टिव, दैट इज वेरी रिएक्टिव एक्चुअली। तो अगर ये बहुत रिएक्टिव है तो इसके लिए इस हाइड्रोजन को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे तो अगर ये नॉन पोलर रहता तो हम कहते जी ये कार्बन जो है हाइड्रोजन को लूज ही नहीं कर सकता। अब अगर हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता तो ये एसिडिक कैसे हुआ? लेकिन जब हमने इसकी बॉन्ड की केमिस्ट्री समझी तो हमें पता चला ये बॉन्ड पोलर हो चुका है, जिसकी वजह से इस कार्बन को इस हाइड्रोजन को छोड़ना आसान हो गया। और जो चीज हाइड्रोजन छोड़ सकती है आयन की शक्ल में, वो क्या कहलाएगी? एसिड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ड्रॉप कर देगी और जब हाइड्रोजन ड्रॉप होगी तो इसकी जगह सिल्वर लग जाएगा और हमारे पास सिल्वर प्रोपेनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? और उसके बाद ये अमोनियम और ये नाइट्रेट, दिस वन, ये नाइट्रेट और ये अमोनियम, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? वाटर। अब दूसरी जो है वो Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो कॉपर के एटम है तो हमने दो प्रोपाइन के मॉलिक्यूल ले लिए। अब क्या होगा? सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ड्रॉप होंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए हमने और दोनों कॉपर के एटम अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर प्रोपेनाइड, दो मॉलिक्यूल अमोनियम और दो मॉलिक्यूल क्लोरीन, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाएगा?